नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। आखिर इस प्रेम कहानी का भी अंत बहुत ही ट्रेजिक हुआ। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम के प्यार में पागल अनुराधा बाली उनसे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन भी कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ और दोनों ने निकाह भी कर लिया। हालांकि ये शादी महज 20 दिन ही चली, फिर दोनों के झगड़े, फिजा की खुदकुशी की कोशिश, पड़ोसियों से लड़ाई और न जाने क्या क्या। अब फिजा की मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया है। अगर कुछ बचा है तो मौत पर रहस्य कि ये मौत आत्महत्या है या फिर हत्या। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, एक थी फिजा। मोहाली में अनुराधा बाली उर्फ फिजा मोहम्मद की डिंग पोस्ट लास्ट उनके घर में मिली है। फिजा वही महिला है जो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद से शादी के बाद सुर्खियों में आई थी। मोहाली के सेक्टर 48 में फिजा के घर से उनका शव बरामद किया गया है। फिजा घर में अकेली रहा करती थी और शव सड़ी गली हालत में मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी मौत 4 से 5 दिन पहले हो चुकी थी। फिजा के चाचा सतपाल का कहना है कि रविवार को जब वो फिजा के घर पहुंचे तो उसके घर के ताले टूटे हुए मिले। सोमवार को जब वो पुलिस के साथ वहां पहुंचे तो फिजा का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। फिजा के चाचा का ये भी कहना है कि उन्होंने बिस्तर के पास खून के छींटे भी देखे। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फिजा की मौत कैसे हुई। और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल इसी एंगल के आधार पर मामले की जांच कर रही है और उनके हाथ फिजा का लैपटॉप और मोबाइल फोन लगा है। वहीं पुलिस ने फिजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो फिजा की मौत पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। फिजा हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम से निकाह करने के बाद सुर्खियों में आई थी और उसके बाद लगातार इनकी शादी हुई और निकाह करने के लिए फिजा ने अपना धर्म भी परिवर्तन करवा दिया था। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद ये शादी महज 20 दिन ही चल पाई। और इसी मसले पर तो आज जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आदित्य चौधरी से। आदित्य, एक प्रेम कहानी शुरू हुई थी, धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, 20 दिन भी शादी नहीं चल पाई, उसके बाद अब जो मौत है उस पर भी रहस्य बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था, लेकिन फिजा की जिंदगी का इतना दर्दनाक अंत होगा ये किसी ने सोचा ना था। जी। काफी सुर्खियां बटोरी जनवरी 2009 में इस प्रेमी जोड़े ने, और इसलिए सुर्खियां बटोरी क्योंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल फिजा और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, जो सबसे सूखदार परिवार हैं, भजनलाल का परिवार राजनीतिक तौर पर, उनके बेटे थे। तो उनसे प्रेम विवाह हुआ, धर्म बदला, पूरे देश दुनिया में चर्चा हुई इस प्रेमी जोड़े की। लेकिन 20 दिन के बाद ही ये जोड़ा अलग हो गया और उसके बाद जो फिजा थी वो अलग थलग पड़ती चली गई। चंद्रमोहन दोबारा अपने घर में, अपने आशियाने में लौट गए और राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए। हालांकि कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया, पर फिजा बिल्कुल अकेली रह गई थी। कई बार उन्होंने पार्टी बनाकर सक्रिय होने की कोशिश की। इस चक्कर में वो डिप्रेशन में चली गई काफी ज्यादा। यानी शादी टूटी, दिल टूटा और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई, अवसाद में चली गई और इस तरीके से कदम बढ़ाए गए। फिजा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके की महिला रही हैं फिजा? देखिए, उनके बारे में कहा जाता था कि उनसे लोग डरकर चलते थे, क्योंकि काफी हम कह सकते हैं कि लड़ाकू किस्म की थी, दबंग थी, किसी की ज्यादा बात सुनती नहीं थी। हर बार जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे याद है कि मीडिया से उनकी बहस जरूर होती थी किसी न किसी इशू को लेकर, और वो धमकाने वाले स्टाइल में आ जाती थी, मीडिया को नसीहतें देने लग जाती थी। इस वजह से जो मीडिया है धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगा था। कई बार वो बुलाती थी, पर मीडिया के लोग जो चंडीगढ़ से जुड़े हैं वो नहीं जाते थे। इस वजह से भी शायद उनको लगता था कि एक तरफ जब मीडिया हर बार उनके पीछे पड़ता था, अब वो दूर होने लगा था, तो उस वजह से भी उनमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन था, जो अब एक वजह बन गया था उनकी एकाकी जीवन की और लोगों से कटने की। तो अपने, हालांकि वकालत की जिंदगी में उनका कोई नाम ज्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन उनका नाम हुआ चंद्रमोहन से शादी और धर्म परिवर्तन के बाद, और पूरा हरियाणा जो है उनको जानने लगा था। रईसी के शौक थे, जब भी मीडिया से मिलती थी सच संवर कर, बन ठान कर मिलती थी। लगता नहीं था जब चंद्रमोहन दूर हुए कि उन पर किसी तरह का कोई बोझ है, पर उन पर, उनके दिल पर बोझ था। और जो उनके सहायक थे तरुण, उन्होंने आज हमें बताया कि मैडम हमेशा परेशान रहती थी और ये बातें करती थी कि उनकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है, अब उनकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो वो लड़का ये बता रहा था कि उसने बहुत दिलासे दिए मैडम को, पर शायद उनके दिन जो है वो नहीं
पूरे जी, हो यानी चुके थे। शादी के बाद भी लगातार वो अवसाद में रही, परेशान रही, बयान मीडिया को दिए कि शायद वो शादी से खुश नहीं थी। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे कि शादी हुई, निकाह हुआ, प्रेम था, लेकिन जिस तरीके से ये शादी हुई, धर्म परिवर्तन तक करवा दिया गया था। दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था, लेकिन शादी 20 दिन भी नहीं चल पाई। आखिर क्या वजह रही? देखिए, दोनों की आकांक्षाएं अलग अलग थी। जी। ये राजनीति में पैर पसारना चाहती थी और जो चंद्रमोहन है उनकी राजनीति खत्म हो गई फिजा का नाम जुड़ने के बाद। तो जी। बार बार जो भजनलाल थे या कुलदीप बिश्नोई थे, उनका परिवार था, जी। वो बार बार ये चाह रहा था कि चंद्रमोहन वापस लौट आए परिवार में, और वो हुआ भी, वापस लौटे, इनको तलाक दिया और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। चंद्रमोहन के मुताबिक पिछले लगभग 2 साल से उनका पिता के साथ कोई भी संपर्क नहीं था और उनसे बात जी। नहीं हो पाती थी। तो दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, अब बात नहीं होती थी। पर किसी जमाने में इनके प्रेम के चर्चे आम थे। अभी भी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दोनों एक दूसरे को दोनों जी। जो है वो हक कर रहे हैं, प्यार जी। प्रदर्शित कर रहे हैं सारे जमाने के सामने। तो जी। वो दौर था, लेकिन वो सिर्फ 20 से 21 दिन चल पाया वो दौर। जी। उसके बाद फिर फिजा मोहम्मद उसी तरह हो गई जैसे पहले चंद्रमोहन से मिलने से पहले थी। जी। यहाँ तक बताया जाता है आदित्य कि शादी टूटने के बाद काफ़ी अवसाद में चले गई थी, परेशान रहा करती थी, चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ गया था। अक्सर आमतौर पर पड़ोसियों से भी झगड़ा करती हुई नजर आती थी। बिल्कुल, हर दूसरे दिन उनके पड़ोसियों से झगड़े होते थे। जी। हालत ये थी उनकी मानसिक अवसाद की कि कई बार पड़ोसियों के घर में अंडे और कूड़ा कचरा फेंका करती थी वो बालकनी में जाके। जब पड़ोसी परेशान हुए तो उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमराज लगाए। जी। उसके बाद उन कैमराज में ये रिकॉर्डिंग हुई कि वाकई जो वो सोच रहे थे वही है। फिजा मोहम्मद घुटनों के बल चलते हुए छुपकर कूड़ा फेंकती थी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो महिला अपने पड़ोसियों के घर में कूड़ा फेंक रही है वो मानसिक तौर पर कितनी डिप्रेशन में होगी या कितनी बीमार होगी। और लगातार मीडिया को जिस तरह की चीजें वो सामने लेकर आती थी, कभी कोई मैसेज दिखाती थी चंद्रमोहन का भेजा हुआ, कभी चिट्ठी दिखाती थी, तो लगता था कि वो पब्लिसिटी की बहुत भूखी हैं और बार बार ऐसी हरकतें करना चाहती हैं ताकि मीडिया टेंशन उन पर हो। और वो होता भी था, लेकिन जब वो मीडिया से बदतमीजी करने लगी, नसीहतें देने लगी, तो मीडिया उनसे कटने लगा और ये स्थिति आई कि उनके बुलाने पर कोई भी जो पत्रकार है उनसे मिलने नहीं जाता था। पिछले 4 या 5 महीने में 3 या 4 केस उनके खिलाफ दर्ज हुए। अभी लगभग 1.5 महीना पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बच्चों से मार पिटाई की थी। जो बच्चे वहां पर खेलना चाहते थे घर के सामने पार्क में, उनको रोका, मार पिटाई हुई, उनको कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको मिली। उसके बाद वो काफी गाली गलौज पर उतरी जब मीडिया पहुंचा। तो मानसिक तौर पर हम कह सकते हैं कि उनका जो दिवालियापन था वो सामने आ रहा था। डिप्रेशन में बहुत ज्यादा थी वो, जिसकी वजह से दिक्कतें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। जी। तो आदित्य, क्या ये मान लिया जाए कि डिप्रेशन में रहने के बाद ही जिस तरीके से फिजा की अगर बात करें तो उनका जो पड़ोसियों से व्यवहार था वो लगातार टूटता जा रहा था, जो अपने लोग थे उनसे लगातार दूरियां बढ़ती जा रही थी? क्योंकि अगर बात करें उनके चाचा जी के बयान के साफ तौर पर साबित जाहिर होता है 1 अगस्त को उनकी अपने चाचा से बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, और आज जिस तरीके से उनका शव बरामद हुआ है, इस पूरी मौत की जो गुत्थी है वो अनसुलझी सी नजर आ रही है। बिल्कुल, गुत्थी अनसुलझी है जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता। जी। इंतजार इस बात का है कि फिजा का पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या रही है। जो प्रथम दृष्टया है उससे लगता नहीं कि आत्महत्या है ये, क्योंकि ऐसा लगने लगा है पुलिस को भी कि हो सकता है ये हत्या हो या फिर गलती की वजह से कोई नशा किया हो ज्यादा या गर्मी हुई हो, उसकी वजह से फिजा की जान गई है। तो खुद सोचकर उसने शायद जिंदगी नहीं छोड़ी, मौत गले नहीं लगाया, बल्कि कोई और वजह रही है। और जो उनके वकील दोस्त हैं उन्होंने भी ये कहा है कि फिजा मोहम्मद ऐसी महिला नहीं थी जो आत्महत्या कर ले। वो दिलेर महिला थी, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ना जानती थी और आत्महत्या वो नहीं कर सकती। जी, यानी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। लेकिन आदित्य, इससे पहले भी एक बार वो आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एक बार उन्होंने, जब चंद्रमोहन उनसे अलग हुए तो एक बार उन्होंने नींद की गोलियां खाकर, कह सकते हैं बाद में लोगों ने ये कहा कि वो नाटक था, मीडिया अटेंशन लेने का नाटक था, क्योंकि तब तक चंद्रमोहन दूर जा चुके थे, मीडिया के लोग उनसे बात नहीं करते थे। तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश करके नाटक किया था, जो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन बताया जा रहा है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी, जिस तरीके से फिजा की मौत हुई है, इस पूरी मौत को, इस संदिग्ध मौत को आप किस तरीके से देखते हैं? हेलो जी। हाँ जी,
ये मौत जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मालूम नहीं चल सकता कि उसने सुसाइड किया है जी जी, या अपना उसकी मौत हुई है, संभावित मौत हुई है। जी और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। बताते हैं कि वो 4 दिन से उसकी डेड बॉडी थी, जी 4 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी। जी और जब पड़ोसियों को बदबू आई है तब मालूम चला जी। है कि वहाँ ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडी पलंग पे लाश मिली है उसकी। जी और अब उसने कोई वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, कोई कागज नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। जी तो इसलिए कह नहीं सकते कि वो मौत किस तरह से हुई है। जी कृष्णपाल जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि 24 घंटों का अंतराल भी नहीं बीता था कि प्रदेश के 2 बड़े नेताओं पर आरोप लगे, विवादों में आए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें आरोप की कौन सी बात आ गई? जी आरोप तब लगे कोई सुसाइड नोट मिला हो, जी किसी ने उसकी हत्या की हो, जी तब तो आरोप लगे जी है जी। तो इस केस में और उस केस में दोनों में बहुत फर्क है। जी उसमें मरने वाली जी जो गीतिका है वो सुसाइड नोट लिख के गई है कि मेरी मौत के लिए जिम्मेवार ये है, ये मुझे प्रताड़ित करते थे। जी, लेकिन विवादों में कोई यहाँ ऐसा चंद्रमोहन जी मतलब भी नहीं हैं, लिखा। क्योंकि अवसाद का कारण अगर बना जा रहा है। फिजा की अगर बात करें तो फिदा की मौत जो हुई, रहस्यमय मौत हुई है, उसे लेकर भी विवादों में तो आए हैं। मैं कह रहा हूँ उसकी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी मौत के पीछे क्या है। जी उसका हार्ट फेल हो सकता है, वो जी जहर खा सकती है। जी, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर फिजा की बात करें, इससे पहले भी एक बार वो खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं। हाँ, ये तो ऐसा है। जी। वो क्यों करते, उसने कभी कहा तो नहीं मैं खुदकुशी क्यों कर रही हूँ। जी, लेकिन अगर बात करें फिजा की, तो इसी मामले को लेकर उन्होंने खुदकुशी की थी और उनके करीबियों का कहना है कि इसी बात को लेकर लगातार वो डिप्रेशन में बनी हुई थी। नहीं, कभी उसने नहीं कहा। इस तरह की बात मेरे संज्ञान में नहीं है। ये संभावित मौत हो सकती है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब उसकी मौत के पीछे क्या कारण है तो जी, वो खुलासा यानी होगा। लगातार जी, असल तस्वीर क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चंद्रमोहन जी की बात करें, शादी के बाद लगातार अवसादों में थी, झगड़े लगातार चलते रहते थे उनके। लेकिन अगर बात करें उनके डिप्रेशन को लेकर, उनके आपस में जुदा होने के बाद, उनके एक दूसरे के अलग होने के बाद कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि एक दूसरे से मिले हो या एक दूसरे के बारे में कुछ कहा हो। जी, लेकिन उनके कृष्णपाल जी, संबंध आपको हुए बता थे, दें कि वो 2009 में अगर फिजा की बात करें तो मीडिया को जिस तरीके से बयान आया था, उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया था। फिजा का कोई बयान नहीं आया। फिजा ने कभी ये नहीं कहा जी। कि मुझे कोई प्रताड़ित करता है, मुझे कोई परेशान करता है, मुझे कोई धमकी देता है। कभी ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई बात जी। फिजा ने अलग होने के बाद आज तक नहीं गई। जी, यानी तस्वीर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही साफ हो पाएगी। कृष्णपाल गुर्जर जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।